इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि शम्सा खातून जमरूद के हवाले खत करती हुई कहती है कि ये खत जल्द ही सुल्तान तक पहुंच जाना चाहिए। अगले मंजर में हम देखते हैं कि इमाद सुल्तान के पास ये खबर लाता है कि विलियम खलील की लाश के साथ महल आया है। खलील की शहादत की खबर सुनकर सुल्तान गजबनाक हो जाते हैं और विलियम को अंदर लाने का हुक्म देते हैं। सिपाही विलियम को अंदर लाकर सुल्तान के कदमों में फेंक देते हैं। वो सुल्तान से माफी मांगते हुए कहता है कि हम जानते हैं एलची का कत्ल रिवायत के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन इसके पीछे कुद्स के बादशाह का कोई हाथ नहीं, बल्कि जतेलियों ने अपनी मर्जी से ही खलील को शहीद कर दिया। यहाँ सुल्तान के साथी गजबनाक लहजे में विलियम से कहते हैं कि बादशाह के सामने खलील को शहीद किया गया है और तुम कह रहे हो कि बादशाह का इसमें कोई हाथ नहीं। सुल्तान अपने तख्त से उठते हुए विलियम से मुखातिब होकर कहते हैं, अमन का मौसम अब खत्म हो चुका है। अगर नौबत आई तो मैं खुद अकेला हमला करूंगा। मेरा ये पैगाम बादशाह तक पहुंचा दो। जंग की तैयारियां करो। विलियम सुल्तान को बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुल्तान इसे यहां से जाने का हुक्म देते हैं। कुद्स का मंजर हम देखते हैं, जहां कमांडर लॉर्ड गाय के पास खबर लाता है कि पोप के तमाम दस्ते बाहिफाजत कुद्स पहुंच चुके हैं और आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। इधर सुल्तान शम्सा खातून के पास पहुंचते हैं और शम्सा खातून उन्हें एक मकाम तक ले जाती हैं। जैसे ही वो कपड़ा हटाती हैं तो उसके नीचे एक खूबसूरत लकड़ी से बना हुआ जहाज मौजूद होता है। शम्सा खातून सुल्तान से कहती है कि ये आपके हुक्म के मुताबिक तैयार किया गया है। अब आप मुझे बताएं इसके पीछे क्या हिकमत है। सुल्तान कहते हैं, जिस चीज को तुम्हारे हाथ लग जाए वो और भी खूबसूरत हो जाती है, और अगर हिकमत की बात है तो मैं इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का पैरोकार हूं। मैं चाहता हूं कि ये जहाज उनकी कब्र के ऊपर लगाया जाए ताकि लोग जान सके कि इस जहाज के नीचे जो समंदर है वो इल्म का है। फिर हम देखते हैं कि विलियम बादशाह के पास जाकर खबर देता है कि सुल्तान जंग की तैयारियां शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। ये सुनकर लॉर्ड गाय ताकत के नशे में कहता है कि कल सुबह हम जंग के लिए निकलेंगे। बालीम फिर भी मुखालिफत करता है कि हमें सुल्तान से दोबारा बात करनी चाहिए, क्योंकि अमन का मुआहिदा हमने खराब किया है। लेकिन लॉर्ड गाय फैसला करता है कि रोम से आए दस्तों को तैयार किया जाए। कल सूरज की पहली किरण के साथ हम कुद्स से निकलेंगे। सुबह सुल्तान के खेमे में बायबुरा आकर खबर देता है कि कुद्स की तमाम फौजें निकल चुकी हैं। दूसरी तरफ जंगल का मंजर होता है, जहां लॉर्ड गाय अपनी पूरी फौज के साथ मौता के मकाम की तरफ रवाना होता है। लॉर्ड गाय कहता है, ये तारीख की सबसे बड़ी कुद्स की फौज है। हम पानी के वसाइल के करीब जाकर आराम करेंगे। सिपाही खबर देता है कि सलाहुद्दीन का भाई और चंद सिपाही पानी के कुएं के करीब है। कुद्स में बालीन विलियम से कहता है कि पूरी फौज बाहर ले जाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। सलाहुद्दीन यही चाहता था कि कुद्स खाली हो जाए। बालीन मार्कोस से कहता है कि कुद्स में हर उस शख्स को पकड़कर ले आओ जो तलवार चलाना जानता हो। अब जंग का मैदान दिखाया जाता है। लॉर्ड गाय जब सलाहुद्दीन के लश्कर को देखता है तो उसके पांव तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि आलमे इस्लाम की तमाम फौजें सलाहुद्दीन के परचम तले मुत्तहिद हो चुकी हैं। लॉर्ड गाय अपने सिपाहियों से कहता है, आज हम या तो लड़ेंगे या मरेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। तमाम सलीबी सिपाही नारा लगाते हैं, मुसलमानों का खून, मुसलमानों का खून। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों से खिताब करते हैं, हिजाज, शाम, लबनान, मिस्र और तमाम इस्लामी ममालिक के बहादुरों,
कुद्स किसी एक नस्ल का नहीं बल्कि हम सब का है। आज ये जंग कुफ्र और इस्लाम के दरमियान है। अगर ईमान है तो ये कुफ्फार कुछ नहीं। आज फैसला होगा, या हम जाएंगे या कुद्स की खातिर अल्लाह की राह में शहीद होंगे। सुल्तान तलवार लहराकर नारा लगाते हैं, अल्लाह अकबर, और पूरा लश्कर अल्लाह अकबर की सदाओं से मैदान गूंज देता है। जंग शुरू हो जाती है। मुसलमान बहादुरी से मुकाबला करते हैं। सुल्तान एक एक करके सलीबियों को जहन्नम वासिल करते हैं। लॉर्ड गाय जब अपनी फौज को पटता देखता है तो भागने का फैसला करता है और जंग के मैदान से फरार हो जाता है। इस दौरान हेनोक तुराब को शहीद कर देता है और दूसरी तरफ बोरो भी शहीद कर दिया जाता है। सुल्तान अपने भाई को इस हालत में देखकर बेकरार हो जाते हैं। आखिरकार लॉर्ड गाय भागते हुए कुद्स का रुख करता है, मगर जंगल में सुल्तान के साथी इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। सिपाही कहते हैं, खुद को हमारे हवाले कर दो वरना तुमसे मुसलमानों पर किए गए मजालिम का हिसाब लिया जाएगा। लॉर्ड गाय मजबूर होकर हथियार डाल देता है। प्यारे नाजरीन, आज के एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है आपको आज की किस्त पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।